एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। अभिषेक बनर्जी को सुबह 3 बजे पुलिस उठा दे रही है। घर के मेन गेट का ताला तोड़कर तलाशी ले रही है। भाईपो से जिसका भी कोई लिंक मिल रहा है, पुलिस वहां पहुंच जा रही है। कोलकाता में छापेमारी चल रही है और दिल्ली में बागियों की लिस्ट छप रही है। अब से करीब 40 घंटे बाद दिल्ली में टीएमसी टूटने का फाइनल ऐलान होगा। सवाल सिर्फ इतना है कि इन 2 रातों में बागी सांसदों की गिनती 20 से बढ़कर कहां पर रुकेगी। आज रात किसका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा, कौन आउट ऑफ रीच होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि टीएमसी में जो जितनी जोरदारी से वफादारी की कस्में खाता रहा, उसने उतने ही तेजी से पाला बदल लिया। आज सुदीप बंदोपाध्याय ने भी बागियों की लिस्ट पर साइन कर दिए। दीदी के पास 8 सांसद बचे हैं। अब अगला नंबर किसका है? जिसने भी पार्टी छोड़ी, किसी ने दीदी का नाम तो नहीं लिया। सबने बस एक ही बात कही, हमें भाईपो की मनमर्जी से एलर्जी है। देखते हैं सोमवार तक ऐसी और कितनी अर्जियां आती हैं। भाईपो बहुत गुस्से में है, नींद उड़ी हुई है। भाईपो की ये नींद कोलकाता पुलिस ने उड़ाई है। जिसके नाम से कोलकाता पुलिस को नींद नहीं आती थी, आज उसी ने भाईपो की नींद उड़ा दी है। আপনি তদন্তকারী সংস্থা নয়, তদন্তকারী সংস্থার সাথে গিয়ে কথা বলুন, তারা সার্চ করে গেছে, উত্তর তারা দেবে। আমি তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধি নই। আপনি দরকার হলে তদন্তকারী সংস্থায় চাকরি করুন। লুকিয়ে রেখেছি কি না আমার পুরো বাড়ি সার্চ হয়েছে, উত্তর তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞেস করুন। अभिषेक बनर्जी उंगली दिखा रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन इसका अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पिक्चर चेंज हो गई है। हीरो जीरो बन गया है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब तड़के करीब 3 बजे अभिषेक बनर्जी के घर कोलकाता पुलिस अचानक से पहुंच गई। जमकर हंगामा हुआ, 5 घंटे तक जबरदस्त ड्रामा चला। सुबह 3 बजे अभिषेक बनर्जी के घर कोलकाता पुलिस पहुंची। घर की तलाशी को कहा गया। सुबह 3:15 बजे जब गेट नहीं खुला तो पुलिस ने घर का ताला तोड़ दिया और घर में घुस गई। सुबह 3:20 पर अभिषेक बनर्जी के घर के सभी कमरों की तलाशी शुरू हुई। सुबह 4 बजे जैसे ही ये खबर दीदी तक पहुंची, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गईं। सुबह 6 बजे ममता बनर्जी अभिषेक के घर से वापस लौटी। 7:15 बजे 4 घंटे से अधिक तलाशी के बाद पुलिस की रेड खत्म हुई। सुबह 8 बजे अभिषेक बनर्जी घर से बाहर आए और पूरा ठीकरा सरकार पर फोड़ दिया। আপনি তদন্তকারী সংস্থা নয়, তদন্তকারী সংস্থার সাথে গিয়ে কথা বলুন, তারা সার্চ করে গেছে, উত্তর তারা দেবে। আমি তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধি নই। আপনি দরকার হলে তদন্তকারী সংস্থায় চাকরি করুন। লুকিয়ে রেখেছি কি না আমার পুরো বাড়ি সার্চ হয়েছে, উত্তর তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞেস করুন। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसे भी दिन आ जाएंगे जिसके नाम भर से पुलिस और पूरा बंगाल का सिस्टम लेट जाता था। आज उसकी हालत ये हो गई है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अभिषेक बनर्जी के घर पर सुबह 3 बजे कोलकाता पुलिस को रेड करनी पड़ी। उसकी वजह है ये, सुमित रॉय, अभिषेक बनर्जी का पर्सनल असिस्टेंट। इसी को पकड़ने पहुंची थी कोलकाता पुलिस। लेकिन सवाल है कि सुमित रॉय की तलाश में अभिषेक बनर्जी के घर क्यों पहुंच गई? सुमित रॉय ने ऐसा क्या किया? दरअसल कोलकाता पुलिस को शिकायत मिली थी कि सुमित रॉय ने ममता सरकार के दौरान भारी धोखाधड़ी की है। चुनाव के दौरान शालबनी में टिकट दिलाने के नाम पर पैसे बनाए, सरकारी स्कूलों में नौकरी का झांसा देकर अवैध वसूली की। पुलिस ने जब सुमित रॉय की लोकेशन ट्रेस की तो लोकेशन कालीघाट में अभिषेक बनर्जी के घर के पास मिली। पुलिस को शक था कि सुमित रॉय अभिषेक बनर्जी के घर में छिप सकता है, जिसके बाद शालबनी पुलिस और कोलकाता पुलिस सुबह करीब 3 बजे अभिषेक बनर्जी के कालीघाट घर पर पहुंची। जब बार बार बुलाने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस ने घर के मेन गेट का ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गए। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि सुमित रॉय को छिपाने का शक पुलिस को भाईपो पर क्यों हुआ? कहावत है, हिंदी में भी है, बंगाली में भी है कि पाप बाप को छड़े ना। पाप अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है। जैसा आपने बोया है वैसा ही आपको काटना पड़ेगा। अभी सीआईडी ने एक समन उनको दिया नकली साइन करने के लिए,
विधायकों के साइन नकल करने के लिए। दूसरा, मुझे सुनाई में आया सीआईडी और एक समन उनको दिया भड़काऊ भाषण के लिए। अब ईडी ने उनको बुलाया बीच में 14, 15, 16 उनका 3 दिन तो कंटिन्यूअस शेड्यूल है ईडी और सीआईडी के पास। उसके ऊपर कल रात को 2 बजे शाल्बनी पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, जो गिरफ्तार हुए हैं भूतपूर्व विधायक मेदिनीपुर के सुजय हाजरा, उन्होंने शायद कुछ बोल दिया होगा, कुछ तथ्य रख दिया होगा सामने। अब उनके घर पे पुलिस पहुंची थी रात को, उनके जो पीए हैं सुमित रॉय, उनको पकड़ने के लिए, जो अभी सुनाई में आ रहा है कि अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो देखिए, बात यह है ना कि अभी बहुत कुछ खुलने वाला है, आने वाले दिन में बहुत कुछ खुलने वाला है। और अगर सुमित राय अरेस्ट होता है तो पेंडोरा का बॉक्स खुल जाएगा, क्योंकि उनको सब पता है। दरअसल टीएमसी के विधायक सुजय हाजरा को हाल ही में पश्चिम मेदिनीपुर के शाल्बनी पुलिस ने जमीन भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया है। सुजय हाजरा से पूछताछ और जांच के बाद पुलिस को पता चला कि उसने अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय को बड़ी रकम ट्रांसफर की थी। उसी जानकारी के आधार पर पुलिस पिछले 3-4 दिनों से सुमित रॉय की तलाश कर रही थी। पुलिस को शक है कि अभिषेक के पीए सुमित रॉय के पास ऐसे कई राज हैं जिसका कनेक्शन अभिषेक बनर्जी से हो सकता है, जिससे भाईपो को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहुत से मामले उनके सर के ऊपर झूल रहा है अभी। गौ तस्करी में उनका नाम है, कोयला तस्करी में उनका नाम है, बालू तस्करी में उनका नाम है, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में उनका नाम है, फर्जी साइन, विधायकों के फर्जी साइन मामले में सीआईडी के केस में उनका नाम है, अवैध निर्माण करने के लिए उनके घर के ऊपर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस चल रहा है। कहां तक भागोगे, कितने केसेस से भागोगे? आज नहीं तो कल तृणमूल कांग्रेस के युवराज को चक्की पीसना पड़ेगा, ये तय है। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले में नोटिस दिया है। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को डीजे वाले बयान के बारे में पूछताछ करने के लिए 16 जून को भवानी भवन बुलाया है। सीआईडी ने शुक्रवार को अभिषेक बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर नोटिस दिया। वहीं 14 जून को उनसे फर्जी साइन वाले मामले में भी पूछताछ होगी। पुलिस को शक है कि अभिषेक बनर्जी का असली राजदार सुमित रॉय है। आखिर पुलिस सुमित रॉय का अभिषेक बनर्जी से कनेक्शन क्यों लिंक कर रही है, उसकी वजह भी रिजू दत्ता ने बताई है। ये वही रिजू दत्ता हैं जो अभिषेक बनर्जी की वर्किंग स्टाइल से नाराज होकर पार्टी से निकले थे। अब ये एक एक करके अभिषेक बनर्जी की पोल खोल रहे हैं। सुमित रॉय की हैसियत दीदी की सरकार में क्या है, वो भी रिजू दत्ता ने बताया है। कौन है सुमित राय? अभिषेक बनर्जी के सिर्फ पीए हैं। आप सांसदों और विधायकों को जाके पूछिए कि वो कौन है, आईपीएस ऑफिसर्स को जाके पूछिए वो कौन है। सांसद और विधायक को वो बोलते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। आईपीएस ऑफिसर्स जितने बंगाल के हैं उनको वो चालना करते थे, उनको बोलते थे वो कि इसको उठाओ, इसको पकड़ो, यहां वोट करवाओ, वहां वो करो। तो सुमित रॉय कोई आम आदमी नहीं है। यह बात सुमित रॉय को पकड़ने की नहीं है। पुलिस अब हर उस तार को जोड़ रही है जिसका सिरा भाईपो तक पहुंचता है। आज भाईपो की मुश्किल उस वक्त और बढ़ गई जब सिलीगुड़ी के संजय कुमार सिंघल ने अमित शाह के ऊपर दिए गए बयान पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ साइबर सेल में एक कंप्लेंट कर दी। शिकायत में कहा गया कि अभिषेक बनर्जी ने देश के गृह मंत्री के खिलाफ बेहद भड़काऊ और कानून के खिलाफ बयानबाजी की थी, जिससे आम जनता के बीच में डर का माहौल पैदा हुआ। मेरा कहना यह है कि एक सांसद जैसे पद पे रहते हुए, जिसको हम लोग लॉ मेकर कहते हैं, वो कानून कैसे तोड़ सकता है? आपने भी सुना होगा सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल पर उनके बयान, 4 मई 12 बजे के बाद कौन जल्लादेर बेटा दिल्ली থেকে এসে বাঁচায়, होम मिनिस्टर का नाम लेकर उन्होंने कोट किया, माननीय गृह मंत्री। अब आप ये समझिए, चुनाव का दौर चल रहा है, एक व्यक्ति अपने आप को इतना बड़ा पाता है कि देश के गृह मंत्री को ओपन चैलेंज दे रहा है। मेरा ये कंप्लेन दर्ज करने का मकसद किसी को प्रताड़ित करना या किसी के बारे में इल्जाम लगाना नहीं है। मेरा मकसद कानून को सर्वोपरि है, इस बात को प्रूफ करने के लिए है। कहा जाता है कानून सबके लिए बराबर है, मैं ये देखना चाहता हूं क्या सच में कानून सबके लिए बराबर है। इस कंप्लेन के बाद अगर महामहिम अदालत
प्रशासन उनके अगेंस्ट में कोई स्टेप्स नहीं लेता है तो फिर ये एक बार प्रूव होगा कि भ्रम है कि कानून सबके लिए बराबर है। एक के बाद एक अभिषेक की फाइलें खोली जा रही हैं। आज ईडी ने नगरपालिका भर्ती घोटाले के मामले में अभिषेक के एक और खास मदन मित्रा पर टेढ़ी नजर कर दी। मदन मित्रा के ठिकानों पर छापेमारी की। मदन मित्रा पर 125 से ज्यादा अवैध नियुक्तियों के करने के आरोप हैं, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी और उनके साथ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की बंगाल सरकार साजिशन ये सब काम कर रही है। ये तो बीजेपी का पुराना तरीका है, आप लोग जानते हैं। आप लोगों को यह बात बार बार बतानी चाहिए कि बीजेपी यह तरीका अपनाता है। संभवतः मदन मित्रा की उनको आवश्यकता पड़ गई है, अभिषेक बनर्जी को तोड़ना चाहते हैं, तो इसके आगे क्या कहा जा सकता है। इनकी मानसिकता दिखती है, इनको सरकार चलाने से मतलब नहीं है, यही सब चीजें करते रहेंगे, यही सब न्यूज में चलता रहेगा। सच तो यह है कि अभिषेक बनर्जी ने दीदी की सरकार में जमकर अपनी मनमर्जी की। उनके लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। भ्रष्टाचार, कटमनी, तोलाबाजी के सबूत मिल रहे हैं। टीएमसी के नेता पिट रहे हैं। उसी का नतीजा है कि टीएमसी बंगाल में हार गई और आज हालत ये हो गई है कि टीएमसी भी टूट गई है। अब सब यही कह रहे हैं कि वजह भाईपो ही है। अभिषेक बनर्जी, उनके तो स्टाइल के बारे में मैं क्या बोलूं, आप लोग सब भी जानते थे। कोई भी प्रोग्राम होने से आप लोग मीडिया वाले लोग खुद वहां जाके उनके आसपास क्या 1 किलोमीटर के दायरे में आप लोग घुस नहीं पाते थे, किसी को घुसने नहीं दिया जाता था। उनके प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम होता था जहां पे दल के लीडर्स, पुराने लीडर को बैरिकेड के बाहर खड़ा रहना पड़ता था। तो ये तो हम लोग अभी बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, ये तो आंखों देखा है, लोगों की अनुभूति है। अभिषेक बनर्जी ने ऐसी मनमर्जी चलाई कि टीएमसी के भीतर अभिषेक बनर्जी से ही एलर्जी हो गई। इसके बाद बागियों ने बगावत की स्क्रिप्ट लिख दी। बागियों में सिनर्जी आई, तालमेल बैठा, फिर एनर्जी के साथ मिलकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बनर्जी, मनमर्जी, एलर्जी, एनर्जी, सिनर्जी, इन्हीं 5 शब्दों ने मिलकर दीदी की पॉलिटिक्स का बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो सिर्फ कोरम रह गया है और साफ हो गया है कि दीदी के हाथ से टीएमसी चली गई। 19 या 20 वाला भी कंफ्यूजन दूर हो गया है। पक्का हो गया है कि बागी 19 नहीं 20 है और जो 13वां नंबर लिस्ट में छिपाया गया था वो नाम भी आज सामने आ गया। सुदीप बंदोपाध्याय। कोलकाता उत्तर के टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय बागी सांसद शताब्दी रॉय के साथ आज भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे। जैसे ही ये तस्वीर आई उससे क्लियर हो गया कि जिस बड़े नाम की चर्चा शताब्दी रॉय पिछले कुछ घंटों से कर रही थी वो नाम सुदीप बंदोपाध्याय का ही है। सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय और भूपेंद्र यादव के बीच करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली। कहा जा रहा है कि सुदीप की नाराजगी की वजह भी अभिषेक बनर्जी ही है। सौगत रॉय के बाद सुदीप बंदोपाध्याय इस समय लोकसभा में टीएमसी के सबसे सीनियर लीडर हैं। वे लंबे समय से लोकसभा में पार्टी नेता का पद संभाल रहे थे, लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय बागी ऐसे नहीं हुए। उनके बागी होने की स्क्रिप्ट उसी दिन ही लिख दी गई जब उन्हें लोकसभा में नेता के पद से हटाकर अभिषेक बनर्जी को पार्टी का नेता बना दिया गया। तब से ये सवाल उठ रहा था कि क्या सुदीप पार्टी से दूरी बना लेंगे। हालांकि उन्होंने तब ऐसा नहीं किया। सुदीप बंदोपाध्याय का बागी बन जाना ममता के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इसकी वजह भी भाईपो ही बने। दीदी की मुश्किल बस इतनी भर नहीं है। सुदीप बंदोपाध्याय की पत्नी नैना भी दीदी के साथ खड़ी दिखती रही हैं। हाल ही में उन्हें डिप्टी लीडर का पद भी दिया गया, लेकिन अब अगर सुदीप बंदोपाध्याय दीदी से अलग हो सकते हैं तो नैना भी बागी गुट के साथ जा सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो दीदी के लिए ये डबल झटके से कम नहीं होगा। जैसे ही ये खबर आई कि सुदीप बंदोपाध्याय बागी हो गए हैं, दीदी के गुट के लोग भड़क उठे। ये पूरा जो सुदीप बनर्जी ने किया है, ये ममता दीदी के साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का
लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है, ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ। तो ममता जी का ये हम लोग बार बार बोले थे, सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव। ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया। अरे हमको सस्पेंड कर दिया था। सुदीप बनर्जी को पार्टी के रखने के लिए बहुत सारा लीडर्स को हम लोग खोया है। ये तापस राय जैसा अच्छा लीडर सुदीप बनर्जी ने डिस्टर्ब करके ममता दीदी को उल्टा रिपोर्ट बार दिया और तापस दा को हम लोगों को खोना पड़ा। सच्चाई तो यह है कि दीवार पर सिर पटकने से अब कुछ नहीं होने वाला। हुगली से निकला बगावत का पानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। रविवार को दिल्ली में बागी सांसदों की बैठक होने जा रही है। टीएमसी सांसदों की इस मीटिंग में बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे। इस मीटिंग के बाद सोमवार को सभी बागी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे और अलग गुट बनाने का दावा पेश करेंगे। ममता गुट के नेता टीएमसी में टूट के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कल्याण बनर्जी का दावा है कि टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं में से 18 नेता लोकसभा चुनाव हार जाएंगे। अभी जो हालत हो गया, कभी पश्चिम बंगाल में कोई ऑपोजिशन ऐसा नहीं फेस किया है। एक महीना में हम लोग जो हालत हो गया पश्चिम बंगाल में, पुलिस अरेस्ट करते हैं, रात में हैंडकफ पहन के ले आते हैं, दिन में बीजेपी आदमी को बोल देता है, 100 आदमी आके चोर करके अंडा छुप पकता है, उसका लाइफ रिस्क हो गया है। और ये लोग ठंडा घर में बैठ के बीजेपी का मिनिस्टर के साथ बैठ के उन लोग का फ्यूचर बना रहा है। लिख लीजिए, ये 19 आदमी जो जा रहा है, बीजेपी उनको नहीं लेंगे और 19 आदमी का अंदर 18 आदमी नहीं जीत के आएंगे। आज कल्याण बनर्जी की जुबान बदल गई है। आज टीएमसी में उनको एनर्जी दिख रही है। 2 दिन पहले तक एलर्जी हो गई थी। यही कल्याण बनर्जी हैं जो 2 दिन पहले डायलॉग पर डायलॉग मार रहे थे। पार्टी में अभिषेक बनर्जी की मनमर्जी चलती है। टीएमसी की बर्बादी की वजह भी अभिषेक बनर्जी है।